नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा और भक्ति से भरे हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में देवी पूजा में आपका स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। देश भर में बड़े ही धूमधाम से मां दुर्गा के आगमन के उत्सव को मनाया जा रहा है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मशहूर पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। जी हाँ, मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि प्रिया शरण जी छत्तीसगढ़ के जाने माने पंडित होने के साथ साथ एक ज्योतिषी भी है, जिनके पास सलाह लेने दुनिया भर से दिग्गज नेता, मंत्री सहित उद्योगपति भी पहुंचते हैं। तो चलिए आज हम आपको हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है इस नवरात्रि। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, जहाँ तक नवरात्रि का महत्व है, जितना मैंने अपने जीवन में देखा कि नवरात्रि भारतीय सनातन में जगत जननी माता पराम्बा दुर्गा के रूप में स्त्रियों के महात्म्य की उपासना है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, कि जितनी भी स्त्रियां हैं वे सारी की सारी पराम्बा दुर्गा हैं। और देखा जाए तो यही जगत जननी है। अगर माता के बारे में सोचा जाए तो आधे कौम की मालकिन है और आधे कौम की, बचे आधे कौम की जननी है। इस लिहाज से स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मम यही तत् का तेस्तु तेस्तव्य परापरोक्ति। ऐसा हमारे यहाँ कहा गया कि सारा संसार जो है दुर्गा की कुक्ष से उत्पन्न हुआ। और आगे लिखा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। एक स्त्री मातृ रूप में पूज्य है और सारा संसार इसी के कुक्ष से पैदा हुआ है, इसलिए सारे संसार में ये पूज्य है। तो इस लिहाज से नवदुर्गा पूजन का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि ये सारे संसार में दुर्गा के रूप में सारी स्त्रियों का मान देता है। ये दुर्गा के रूप में स्त्रियों को महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है और ये दुर्गा के रूप में स्त्रियों की मातृ स्वरूप, स्त्रियों के अलग अलग रूपों की पूजा करता है। अगर आप नवदुर्गा को ध्यान से देखें, हमारे यहाँ भारतीय सनातन में दुर्गा पूजन के दो परंपराएं हैं। एक है नवदुर्गा पूजन और दूसरा है त्रिगुणात्मक पूजन। अगर आप बंगाल में देखें तो पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी 4 दिन भगवती की उपासना होती है और इसमें ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः, तो सरस्वती, लक्ष्मी, काली और फिर दुर्गा की पूजा होती है। सप्तमी की रात्रि में विधिवत निशा पूजा की जाती है और फिर अष्टमी में भगवती दुर्गा का उपासन। इस तरह से ये त्रिगुणात्मक पूजा एक परंपरा है। और दूसरी परंपरा है हमारे यहाँ पे नवरात्रि में नवदुर्गा उपासन की। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं सती। सती ने शिव का वर्ण किया, पर दक्ष को शिव पसंद नहीं। सो दक्ष अपने यहाँ यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सती आती हैं शिव के बिना आज्ञा के, शिव को मनाकर। मगर यहाँ पर जब शिव का अपमान होता है तो शिव के अपमान से योगाग्नि से खुद को जला देती हैं। आगे चल करके भगवान शिव और शिव के गण दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, सर काट करके बकरे का सर लगा देते हैं। अगले जन्म में ये सती जो हैं वो हिमान और मैना के घर में जन्म लेती हैं और हिमान और मैना के घर में जन्म लेती हैं सो कहलाती हैं शैलपुत्री, गिरजा और पार्वती। जन्म से पहले ही शिव की आराधना है, शिव आराध्य हैं, तो बाल्यावस्था से ही शिव को भजती हैं, सो बहुत घनघोर तप करती हैं, सो कहलाती हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जब ब्रह्मचर्य से अपने शरीर को तपा लेती हैं, शिव का वर्ण करने, शिव का आशीष मिल जाता है, तो शिव के वर्ण के समय बन जाती हैं चंद्रघंटा। और जब चंद्रघंटा शिव का वर्ण कर लेती हैं, फिर ये कूष्मांडा बन करके संसार को अपने गर्भ योनि में धारण करती हैं और फिर स्कंद माता के रूप में सारे संसार का जनन करती हैं।
फिर कात्यायनी के रूप में संसार की तकदीर लिखती हैं, बच्चों के संस्कार करती हैं। फिर कालरात्रि के रूप में ये भगवती सारे संसार की रक्षा करती हैं, अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। और इस क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में तीव्र शरीर जलकर काला हो जाता है, सो कालरात्रि कहलाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शिव स्कंद और गणपति की माता को गंगा का स्नान करके अच्छे से स्नान कराती हैं, गौरांग हो जाते हैं, सो कहलाते हैं गौरा। यहाँ पर शिव और शिवा का एक वयस्क स्वरूप दिखाई पड़ता है। और फिर ये अपने गणपति और स्कंद के बच्चों की माताएं या फिर दादा दादी बन जाते हैं, तो फिर ये कहलाते हैं सिद्धिदात्री। इस तरह से एक स्त्री का पूरा जीवन है कि एक पिता के घर में जन्म ली, हिमान और मैना के घर में जन्म ली, गिरजा, शैलजा, शैलपुत्री, और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए सिद्धिदात्री बनती है। इस तरह से स्त्री के पूरे जन्म के 9 पड़ाव की एक कथा है, 9 पड़ावों की पूजा है। ये पार्वती के रूप में जिसे भजते हैं, जिसे दुर्गा कहते हैं, जिसे महाशक्ति कहते हैं, जिसे संसार के सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से सजाया, ऐसी महाशक्ति की पूजा है ये। जी पंडित जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जैसा कि माना जाता है कि नवरात्रि में विभिन्न रंगों का बहुत महत्व होता है, तो रंगों का क्या महत्व है नवरात्रि में? देखिए, हमारे यहाँ दुर्गा की जो पूजा है, इसमें एक शब्द आता है नव और दूसरा शब्द आता है रात्रि। रात्रि शब्द का अर्थ होता है कि ये दुर्गा का तमस्वरूप है, और इसमें दुर्गा को सबसे प्यारा रंग जो है वो लाल है ना, क्योंकि लाल ही तम का स्वरूप है, तो इसलिए लाल रंग का बड़ा महत्व है। अलावे भक्त अपनी इच्छा से भगवान का श्रृंगार करते हैं। शैलपुत्री का सफ़ेद रंगों से, जब ब्रह्मचारिणी होती है तो पीले रंग से, फिर वो जो स्कंद माता होती हैं तो जब वो चंद्र घंटा होती हैं तो लाल रंग से। तो अब भक्त अपने अपने ढंग से अपने भगवान का श्रृंगार करते हैं। असल में भगवती का जो ये 3 स्वरूप है, ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काले नमः, असल में ये हमारे भगवती के तीनों गुणों की पूजा होती है। भगवती के जो प्रारंभ का गुण है वो सतोगुणी है, बीच के जो तीन रूप हैं वो रजोगुणी है, और अंतिम के जो तीन रूप जो हैं वो तमोगुणी है। तो इस तरह से सत रज तम यानी सफ़ेद, पीले और लाल रंग की उपासना है, ये हमारे यहाँ पे शास्त्रीय सम्मति है। अलावे भक्तजन अपने ढंग से, अपने भाव से भगवती का आभरण करते हैं, ये उनकी अपनी बात होती है। पर भगवती का ये जो तीनों स्वरूप है, भगवती जगत जननी का, ये रज तम सत की उपासना है, जिसमें सभी प्रकार की मनोकामनाएं अपने रंगों के, अपने भाव के अनुरूप भक्तजन पाते हैं। जी पंडित जी, नवरात्रि के दौरान उपवास रखने का क्या महत्व होता है, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कौन सी पूजा और किस तरह की विधि अपनाई जाती है? उपसमीप्य आस्यते इति उपवासा, है ना। मैंने कहा कि एक स्त्री, एक दुर्गा, एक महाशक्ति की जो उपासना है, उसका मतलब है कि उसके समीप बैठे, है ना। उप यानी उसके समीप वास करना, तत्समीपे वासा, उप समीपे वास्या उपवासा इति, कि भगवती के समीप बैठ करके भगवती का दर्शन करना, भगवती का भजन करना, भगवत दर्शन करना, भगवती की सेवा करना, ये उपवास कहलाता है। इसमें एक हिस्सा पड़ता है भोजन का निग्रह, है ना। तो मतलब इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। कहने बनी जी भोजन करना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो अच्छा कहा जल पी लिया करें। नहीं, खाली जल से कुछ नहीं होता, तो अच्छा दूध पी लिया करें। अच्छा, खाली दूध से कुछ नहीं होता, तो अच्छा एक फल खा लिया करें। कहा खाली फल से कुछ नहीं होता, चक्कर आता है, तो एक आहार एकासना कर लिया करें। मगर सतोगुणी आहार लें, ताकि आपके अंतःकरण में आहार की कोई जो आहार का जो विकृति है वो ना आए। तामसी भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर तमह आएगा। ऐसी स्थिति में महाशक्ति की उपासना में बाधा आएगी। इसलिए आहार का निग्रह करना चाहिए, बुद्धि का निग्रह, चित्त का निग्रह करना चाहिए, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, पंचेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से भगवती का ध्यान करें, भगवती के मंत्रों का जप करें, जीव दया करें, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से मुक्त रहकर ब्रह्मचर्य का ध्यान करते हुए 9 दिन तक भगवती की उपासना करनी चाहिए। ये शक्ति में उपास का विधान है। अब सवाल ये है कि इससे क्या होगा। तो मैंने एक थ्योरी ऑफ कंजम्पशन दिया कि जिस भी व्यक्ति के अंदर, यदि हम देखें भगवान को देखें,
तो भगवान का कंजम्पशन शून्य है। जब आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तो भोग लगाते हैं, उसमें कुछ भी भगवान कंज्यूम नहीं करते। सो इट इज़ कॉल्ड गॉड। जिसका कंजम्पशन सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा शक्ति पाएगा। फिर आता है संत, 56 भोग लगा दे तो संत एक टुकड़ा खाएगा, बाकी बटवा देगा। सो मिनिमम कंजम्पशन मेक्स यू मोर पावरफुल। तो आप अपने आहार का संयम रखें। फिर इसके बाद होता है मनुष्य, वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के बराबर करता है। ये सामान्य धर्मी होता है, इसलिए इसके पास सामान्य शक्तियाँ होती। और फिर एक होता है राक्षस, जो पूरे संसार का दानव होता है, दैत्य होता है, जो संसार में कुछ खाता है, कुछ समेट कर ले जाता है और लोगों को प्रताड़ित करता है। तो याद रखिए कि यदि आप उपवास के समय है तो उस समय आहार का संयम रखें, विचारों का भी संयम रखें, अपने अहंकार का भी संयम रखें। याद रखिए धर्म के 10 लक्षणों की उपासना बहुत जरूरी होती है। अब बात आती है चर्या की। तो पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि है। इस समय दुर्गा का जो उपासन है वो पवित्र भावों से, पवित्र शरीर से, पवित्र अंतःकरण से करना चाहिए। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगी, बात उपवास और व्रत की हुई है तो पुरुष भी ये उपवास रखते हैं और महिलाएं भी रखती हैं, लेकिन इन दोनों के उपवास रखने में क्या विधि होती है, क्या इनमें कोई अंतर होता है? देखिए, हमारे एक प्रेरणा स्रोत, हमारे बड़े भाई एक टॉक शो के दौरान उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज, महिलाएं पुरुषों के सौभाग्य के लिए तीजा करती हैं, करवा चौथ करती हैं, छठ करती हैं, पुरुष कभी स्त्री की पूजा करता है? इस कार्यक्रम से मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि स्त्रियां पुरुषों के लिए भगवान की उपासना करते हैं और पुरुष संपूर्ण समग्र स्त्री जगत का पूजन करता है। ये हमारे सनातन की खासियत है। स्त्री और पुरुष की पूजा में फर्क होता है कि जब पुरुष स्त्री रूप में पूजा करता है तो उस महाशक्ति का दर्शन करता है जिससे उसने जन्म लिया, जो उसकी बहन हुई, जो उसकी पत्नी हुई, जो उसकी माता हुई। और स्त्रियां आत्मस्वरूप का दर्शन करती हैं जिसमें वह दुर्गा की अपनी ताकत, दुर्गा की अपना विग्रह, दुर्गा का अपना बौद्धिकता, दुर्गा की वो वीरता वो अपने अंतःकरण में देखती हैं। स्त्री और पुरुषों के ध्यान में थोड़ा सा फर्क होता है। पुरुष इसे मात्र स्वरूप में देखता है और स्त्रियां इसे आत्मस्वरूप में देखती हैं। बस यही फर्क है। इस पुरुष अपने अंदर में उस महाशक्ति की कृपा का अनुभव करता है और स्त्रियां अपने अंतःकरण में उस ऊर्जा का अनुभव करती हैं। बस इतना फर्क होता है। जी, दुर्गा की मूर्ति की बात करें तो ये प्रथा चलती आ रही है कि एक वेश्या के घर की मिट्टी से दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बंगाल में परंपरा है और शायद कि जो दुर्गा की मूर्ति है उसमें सप्तमृत्तिकाओं का इस्तेमाल होता है। इसमें एक मिट्टी वेश्या के घर की भी होनी चाहिए, ऐसी किंवदंती है। इसका मतलब है कि स्त्रियां समग्र रूप में पूज्य हैं, किसी भी अवस्था में अपूज्य नहीं है और समग्र रूप में वो महाशक्ति के रूप में पूज्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा जब हमारे सनातन धर्म में ऋषियों का आचरण है तो सामान्य लोगों को भी स्त्रियों के हर अवस्था का सम्मान करना चाहिए। शायद यही धारणा होगी कि जब एक वेश्या के दरवाजे की मिट्टी लेकर के दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है और उस दुर्गा के सामने अपनी कामना की जाती है, इसी से अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ स्त्रियों के हर स्वरूप का खूब सम्मान है। नवरात्रि के दौरान विशेष मंत्र या श्लोक कौन से जपने चाहिए? देखिए, जो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो ब्रह्म है अस्ति देवा परब्रह्म सूपे निष्क्लेशवा, जो परमात्मा है बड़ा सरल है। कहा सर्वज्ञाच सर्वकर्ता सर्वेशा निर्मलद्वय, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्व करता है, सर्वेश है, निर्मल है, अद्वय है, निर्विकार है, निर्गुण है, परात्पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, यही परमात्मा का स्वरूप है। तो चाहे पुरुष रूप में चाहे स्त्री रूप में हम भगवती के इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। अनाद्यंत है, स्वयं ज्योतिर्मय है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग तो खटकर्मों का
ध्यान करते हैं मंत्र। और खटकर्म यानी खटकर्म मतलब होता है मारण, मोहन, उच्चाटन, ऋषि, वशीकरण, विदेशन, स्तंभन, ये 6 कर्म को खटकर्म कहे गए। तो ये भी करते हैं, पर ये उनकी अपनी मंशा है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दुर्गा सप्तशती का सिर्फ 2 ही मंत्र हमारे समझ में आता है। एक कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते, कि हे भगवती जो शरण में आए उनके पालन में परायण भगवती, जो भी शरण में आते हैं शरणागत, उनके तुम सारे दुखों की रक्षा करती हो, सारे दुखों से रक्षा करती हो। यही धारणा है, तो इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। जो हमारे सामान्य धर्मी हैं, जो तांत्रिक हों, उनके लिए भी कुछ मंत्र हो सकता है, तो उन्हें शापोद्धार और शाप विमोचन और कीलक कवच अर्गला के साथ में नवार्ण मंत्रों का जप करना चाहिए। ये नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें न्यास विधि भी होनी चाहिए, शापोद्धार, शाप विमोचन और ये सब कुछ होना चाहिए, मृत संजीवन होना चाहिए। ये सब करके योगी जन या जो तांत्रिक जन हैं वे इस नवार्ण मंत्र का जप करें। सामान्य धर्मी जो हैं एक मंत्र का जप करें, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। असल में ये भगवती की अद्भुत उपासना है, जिसमें बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, संत से लेकर के महंत तक सभी लोग भगवती की उपासना करते हैं और अपने अपने आग्रह निवेदन लगाते हैं और अपने अपने निवेदन के अनुसार आप अपने मंत्रों का आश्रय ले सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी को जिस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए वो यही है। एक दूसरा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवती नारायणी को प्रणाम करने का मंत्र है। ये भगवती का प्रणाम मंत्र है, नमोकार मंत्र है। और इस मंत्र में हम सभी प्रकार के मंगल को देने वाली भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। तो ये 2 मंत्र हैं जो सामान्य धर्मी को जपनी चाहिए। जी पंडित जी, हमें और इस वक्त दर्शक जो हमारा ये वीडियो और ये देख रहे हैं, इन्हें बताइए कि आखिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे और कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। हमारे यहाँ पे संस्कृत में एक शब्द आता है, शायद आप हिंदी में भी समझते हैं, कथा, है ना। तो ये दुर्गा की कथा है। 700 श्लोक है, इसलिए इसका नाम कहा सप्तशती। जब कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ये भगवती दुर्गा की वीरता की कथा है, भगवती दुर्गा के युद्ध की कथा है, भगवती दुर्गा की शक्ति स्वरूपों की कथा है। और इसे करने के लिए निशा काल सबसे अच्छी होती है। चूँकि नवरात्रि कही तो इसमें नवरात्रि में प्रतिदिन निशा काल यानी रात्रि काल में भगवती दुर्गा की स्तुति की जाती है, दुर्गा सप्तशती के रूप में 700 श्लोकों में। इसमें कीलक, कवच, अर्गला, न्यास और न्यास विधि के सहित में नवार्ण मंत्र और फिर दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ करने के बाद फिर न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्रों का जप इत्यादि, इस क्रम से अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो सकाम अनुष्ठानों में, कामना सहित अनुष्ठानों में बड़ा प्रिय होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, महाराज सकाम और निष्काम अनुष्ठान क्या होते हैं। सकाम अनुष्ठान माने जैसे आपको शादी करनी हो, है ना, तो आप कहते हैं कि मैं अमुक गोत्र वाली मुक नाम वाली अपने विवाह के हेतु से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। और फिर वहाँ पर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका के साथ आप भगवती दुर्गा का स्थापन करते हैं। और फिर नवरात्रि में 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करते हैं। और फिर उसके बाद में हवन, पुष्पांजलि और भगवती के 9 रूपों के रूप में 9 कन्याओं का पूजन करके, भोजन करके और फिर प्रसाद वितरण करते हैं। ये पूरा एक अनुष्ठान जो है वो चंडी पाठ के रूप में जाना जाता है। तो इसे काम अनुष्ठान होता है। निष्काम अनुष्ठान होता है कि बिना किसी कामना के जो पाठ कर लिए जाते हैं, निष्काम अनुष्ठान कहलाते हैं। तो बहुत साफ हुआ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ निशा काल में करें तो श्रेष्ठ, ब्राह्म मुहूर्त में करें तो श्रेष्ठ, फिर प्रातः काल कर लें तो श्रेष्ठ, और फिर संध्या काल में करें तो श्रेष्ठ। मध्य काल में चूँकि गर्मी होती है और उस समय चित्त अनेकाग्र होता है, इसलिए इस काल को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जब ठंडक होती है उस समय में थोड़ा इस पूजा को करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस पूजा में, इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में मुझे करीब 1.5 घंटे लगता है। आम लोगों को मेरा ख्याल है 2.5 घंटे के आसपास लग जाता होगा, पर 1.5 घंटे 1 घंटे 20 मिनट के आसपास में ये लगता है। इसलिए ठंडे समय इसको करें तो आपका चित्त एकाग्र होगा। तो इस तरह से ये पाठ किए जाते हैं।
कब किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसको एक आसन में बैठ करके और 13 पाठ पूरे न्यास विधि सहित किए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं इसमें अलग अलग विद्वानों को, और इसमें सारे देवताओं के स्थापन करके और भगवती दुर्गा के साक्षी में दुर्गा सप्तशती की वीरता का पाठ किया जाता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जी पंडित जी, यूँ तो नवरात्रि के 9 दिन ही सभी विशेष होते हैं, मगर दुर्गा पूजा में बात अगर बंगाली रीति रिवाजों की करें तो 8वां दिन दुर्गा अष्टमी को सबसे खास क्यों माना जाता है? नहीं, मैंने आपको बताया, शायद आपने समझा कि दुर्गा जी की जो चाहे वो नव दुर्गा का स्थापन हो तो भी हमारे यहाँ 7वीं रात जो होती है ना, सप्तम काल रात्रि थी। अभी आपने बोला ही कि काल रात्रि की रात्रि होती है, और उधर देखें तो सरस्वती, लक्ष्मी, काली और फिर उसके बाद में काली की रात्रि होती है, काल रात्रि कहलाती है। तो चाहे हम नवदुर्गा उपासन में करें, चाहे आप त्रिगुणात्मक पूजा के विधान से करें, जो 7वीं रात होती है और अष्टमी का प्रारंभ होता है, ये रात जो है काल रात्रि की रात होती है, और ये रात साधकों के लिए बड़ी विशेष होती है। इस समय सारे साधक, चाहे वो नवदुर्गा उपासन करें, त्रिगुणात्मक पूजन के विधान से करें, जो 7वीं रात होती है वो बहुत गुप्त रात्र होती है। इस गुप्त रात्रि में जो जितने भी साधक जन हैं वो गुप्त रूप से भगवती की उपासना करते हैं। आजकल तो बंगाली काली बाड़ियों में बड़े उत्सव के साथ अनुष्ठान किए जाते हैं, पर असल में यह गुप्त तरीके से भगवती की उपासना की जाती है। बड़े बड़े साधक जन इस रीति का कोई व्याख्यान बताते नहीं हैं, है ना, पर जो साधना के क्रम में जितना थोड़ा बहुत मैंने जो जाना, निशा पूजन होता है, और निशा पूजन भक्त और भगवान के बीच में कोई होता नहीं, और ये भगवती के तम स्वरूप की पूजा होती है। इसे हम निशा पूजन कहते हैं। इस निशा पूजन को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, इसलिए निशा पूजन को अब बाहर तरफ देखते हैं कि मंदिर के बाहर में जो भक्त जन हैं वो नाद करते हैं, घंटा नाद करते हैं, आनंद करते हैं, और इस समय भगवती के नाम का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर नर्तन होता है, और ये दिव्य नर्तन होता है, ये भगवती का रौद्र नर्तन होता है। ये काल रात्रि की उपासना है, और ये तमोगुणी उपासना होती है। पहले इसी दिन में बलि दी जाती थी, मतलब ये काल रात्रि की उपासना का दिन होता है, और ये बड़ा विशेष होता है। जी, आपने बलि का जिक्र किया है तो मैं जानना चाहूँगी आखिर ये बलि की प्रथा है क्या, और क्यों बलि दी जाती है? देखिए, बलि का अर्थ होता है उपहार, है ना, कि जैसे मुझे आपको बलि देनी हो, है ना, तो मुझे पता होता है आपको लिपस्टिक अच्छी लगती है ना, ऐसे भगवान को बलि दी जाती है तो फिर भगवान को पता होता है कि कूष्मांड, है ना, इन्हें कुमड़ा, नींबू इत्यादि की बलि दी जाती है। बलि माने उपहार, माने उस देवता की प्रियता के लिए दिया गया उपहार बलि कहलाता है। आप जिस बलि की बात कर रहे हैं वो ऐसे कि बकरे की बलि, जो वर्षभ की बलि जो दी जाती है, वो आमतौर पे सभी मंदिरों में नहीं दी जाती, पर कुष्मांड की बलि होती है। बलि का अर्थ होता है उपहार, यानी देवताओं की प्रीता के लिए दिया गया द्रव्य। तो आजकल वो कुष्मांड जो है वो चढ़ता है। क्या नवरात्रि में अन्य धार्मिक अनुष्ठान का पालन किया जा सकता है? हमारे यहाँ पे महाशक्ति के उपासन में सारे धार्मिक अनुष्ठानों का ही तो सवाल है। देखिए, थोड़ा सा आप समझिए, आपने बोला धार्मिक अनुष्ठान, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इस मतलब को समझें। धार्मिक अनुष्ठान माने धार्मिक अनुशासन, जिसे आप अनुष्ठान कहते हैं, असल में वो अनुशासन है। तो धार्मिक अनुशासन यही है कि एक भोजी भूमिशाई भूत ब्रह्म परशुचि, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पवित्र रहने की चेष्टा करें, यही धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ में अगर आप कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, भाई अभी तो रामनवमी भी आएगी तो राम की उपासना होगी, तो ये नवदुर्गा के बीच में ही होती है ना। तो किसी भी देवता की उपासना की जाए। नवरात्रि देव माया महामाया की पूजा होती है, और मेरे ख्याल है ब्रह्म के प्रत्येक स्वरूप में माया का अपना एक महत्व है। तो इसलिए बिल्कुल भी अनेक तरह के, किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं। जी, इस वर्ष की नवरात्रि में कौन सी तिथि सबसे विशेष है? अब ये तो वैसे ही हुआ कि भगवान के दिन में कौन सा बड़ा विशेष है। प्रत्येक दिन विशेष है, क्योंकि पहला दिन जो है दूसरे दिन का प्रारब्ध लिखता है, और दूसरा दिन जो है तीसरे दिन का प्रारब्ध लिखता है। इसलिए प्रत्येक दिन इसका महत्वपूर्ण है। पर अगर पंचमी, सप्तमी, अष्टमी ये देखें तो 3 पर्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें विशेष तौर पर पूजा उपासना की जाती है।
जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व होता है? देखिए, हमारे यहाँ लिखा है कि स्त्रिया समस्या सगला जो स्तुतई कया पूरी तमम ये तत्कात स्तुत्यस्तव्य परापरोक्ति। तो भगवती का जो एक स्वरूप है वो स्त्री स्वरूप है, और इस लिहाज से स्त्रियों की पूजा की जाती है ना। बंगाल में सिंदूर खेला होता है, हर स्त्री जो है एक दूसरे का सम्मान करती है, होली की तरह सिंदूर देती है। ये सौभाग्य का महोत्सव है। हमारे यहाँ पे जो सनातन की जो परंपरा है, 6 वर्ष से 12 वर्ष से कन्याओं की पूजा की जाती है। तो ये कन्या पूजन तो जरूर होता है। मगर हमारे यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि केवल कन्या का पूजन नहीं होता, स्त्रियों का भी पूजन होता है। हमारे यहाँ पे जब आप पराम्बा की बात करते हैं तो आप माँ की बात करते हैं, माँ जगत जननी की बात करते हैं, माँ कहते हैं स्कंद माता। आप कुष्मांडा की बात करते हैं, आप कालरात्रि या कात्यायनी या दुर्गा या सिद्धिदात्री या गौरा की बात करते हैं। ये सब मातृ स्वरूप है, इसलिए हमारे यहाँ पे कन्या और स्त्रियों का पूजन एक जैसे भाव से होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ अपनी जानकारियाँ साझा करने का। ये थे हमारे साथ पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी, जिनसे हमने जाना कि इस नवरात्रि क्या कुछ खास है, किस तरह से हम किन किन विधियों को अपनाकर नवरात्रि अपनी शुभ बना सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।